हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सन्नाटे की साजिश। कहानी का केंद्र उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर है। यह गांव अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके ठीक बाहर एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसका नाम था विजयगढ़ हवेली। इस हवेली के चारों ओर घने पेड़, जंगली बेलें और एक पुराना कुआं था। हवेली में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोगों का मानना था कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात के समय रोती और चीखती है। कई सालों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन फिर भी उसकी कहानियां गांव में आग की तरह फैलती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अनिरुद्ध शर्मा, आनंद 28 साल का युवा जो शहर में एक पत्रकार है। वह रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों पर काम करता है। कविता, अनिरुद्ध की दोस्त, जो एक इतिहासकार है। वह पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों पर शोध करती है। रघु चाचा, गांव के बुजुर्ग, जो विजयगढ़ हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। सोहन, गांव का नौजवान, जो अनिरुद्ध का गाइड बनता है। अनिरुद्ध एक दिन अखबार में विजयगढ़ हवेली की कहानी पढ़ता है। उसमें लिखा था कि पिछले 50 सालों में जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। यह खबर अनिरुद्ध के लिए एक चुनौती बन गई। उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। अनिरुद्ध और कविता ने चंदनपुर जाने का फैसला किया। वे ट्रेन से गांव के स्टेशन पहुंचे। वहां का नजारा बहुत शांत था। गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के बारे में पूछा, लोग उनसे दूर हटने लगे। गांव के पुराने मंदिर के पास उन्हें रघु चाचा मिले। रघु चाचा ने कहा, बेटा, उस हवेली से दूर रहना। वह जगह श्रापित है। वहां गए तो मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन अनिरुद्ध और कविता ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रघु चाचा ने उन्हें एक चेतावनी दी, अगर जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले लौट आना। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। दोपहर में अनिरुद्ध, कविता और सोहन ने हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और वीराना था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और वहां जंगली बेलें लिपटी हुई थी। जब वे अंदर गए तो चारों तरफ अंधेरा था। कमरे बड़े बड़े थे, जिनमें पुरानी खिड़कियां, फर्श पर धूल और दीवारों पर अजीब निशान थे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां फर्श पर पुराने नक्शे और दस्तावेज पड़े थे। तभी कविता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात के करीब 7 बज रहे थे और सूरज ढलने लगा था। अचानक हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों से खुरचने की आवाजें और किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सोहन डर गया और चिल्लाया, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात का समय। हवेली के अंदर एक पुराना झूमर झूल रहा था और हर जगह एक सन्नाटा था।
कविता ने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, मैं माधवी हूँ। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जिसने भी मेरी मदद करने की कोशिश की वह मारा गया। यह पढ़ते ही कविता और अनिरुद्ध चौंक गए। डायरी से पता चला कि माधवी इस हवेली के मालिक की बेटी थी। 50 साल पहले हवेली के नौकरों ने लालच में आकर माधवी और उसके परिवार को मार दिया और हवेली के खजाने पर कब्जा कर लिया। माधवी की आत्मा तब से इंसाफ की मांग कर रही थी। आधी रात के समय जब तीनों लोग हॉल में बैठकर डायरी पढ़ रहे थे, तभी अचानक झूमर तेज गति से घूमने लगा। दीवारों से खून जैसा कोई तरल बहने लगा। एक कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। अनिरुद्ध ने टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। परछाई ने उनकी ओर देखा और चीखते हुए बोली, मेरी मदद करो या मरने के लिए तैयार रहो। कविता ने डायरी के आखिरी पन्ने पर पढ़ा कि माधवी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब खजाना मंदिर में दान कर दिया जाएगा। अनिरुद्ध ने सोहन से पूछा, क्या तुम्हें खजाने के बारे में कुछ पता है? सोहन ने डरते हुए कहा, हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलावा देना है। तीनों लोग गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्हें सीढ़ियां दिखीं, जो नीचे की ओर जा रही थी। तहखाने में अंधेरा और घुटन थी। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के गहने और मूर्तियां थी। तभी माधवी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। यह खजाना गांव के लोगों का है। अनिरुद्ध ने वादा किया कि वह यह खजाना मंदिर में दान कर देगा। सुबह होते ही अनिरुद्ध ने खजाने को मंदिर में दान कर दिया। उस रात माधवी की आत्मा ने अनिरुद्ध को सपने में आकर धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए हवेली से चली गई। गांव वालों ने हवेली को नया जीवन दिया और उसे शांति भवन का नाम दिया। इस कहानी से हमारा मनोरंजन तो हुआ ही, साथ में एक अच्छी शिख भी मिलती है। इस कहानी से पता चलता है कि सच और न्याय के लिए लड़ने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।